नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। GK के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। यह प्रश्न दोस्तों सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 GK के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस GK की वीडियो को हम और आप मिलके ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के GK के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो आप बोल सकते हैं विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता दोस्तों कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। महात्मा गांधी को बापू किसके द्वारा कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू की कहा गया। महात्मा गांधी को साथी महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। हिटलर का बात करते हैं तो हिटलर जर्मनी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया था? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो याद रख सकते हैं आप इसे, सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी इसको जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन है? तो शनि है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है, याद रखिएगा। दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो शुक्र हो जाएगा। और शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है और बोल सकते हैं पृथ्वी का बहन भी इसको कहा जाता है। बुध जो है दोस्तों यह सूर्य के सबसे बोलिएगा नजदीक का ग्रह है बुध। मंगल का बात करते तो इसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। सौरमंडल के खोज से संबंधित नियम पूछा जाए तो कॉपरनिकस बोलिएगा। और ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए तो केपलर। ग्रह की कुल संख्या साथी कितना है? तो 8 है ग्रह की कुल संख्या। अगला प्रश्न कहता है भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? यह कहा गया मिल्खा सिंह को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर यही सही उत्तर हो जाएगा। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मेरे दोस्त यह क्रिकेट से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से। गुगली शब्द दोस्तों किस खेल से संबंधित है? गुगली पूछा जाए तो यह भी आपको क्रिकेट से संबंधित हो जाते हैं। प्रश्न कहता है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा पूछा जाए दोस्तों तो 30 वर्ष बोल सकते हैं न्यूनतम आयु। राज्यसभा जो है यह संसद के अंग होते हैं। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दोस्तों है, आर्टिकल 80 में। संसद याद रखिएगा 79 में है। अगला प्रश्न कहता है चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है?
मेरे दोस्त महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित आपको कबड्डी से याद रखिएगा। बीच में साथ ही लाइन खींचा जाता है, एक टीम इधर रहता है, एक पक्ष का इधर रहता है। और बोल सकते हैं बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल है, और अपना देश का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों योजना आयोग पूछा जाए आपसे, या बोल सकते हैं जो नीति आयोग अगर आपसे पूछा जाए तो ये सब के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। इसके स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया। 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रसिया यानी रूस है दोस्तों। विकल्प सी रूस को लॉक कर लीजिए। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लियोन में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO का मुख्यालय है, और दोस्तों WTO का मुख्यालय है। यह है आपको कहाँ? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? दोस्तों कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य। और अपना देश का जो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ ही है दोस्तों 4096 किलोमीटर के आसपास बोल सकते हैं। सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ लगभग में 106 किलोमीटर के आसपास है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय मुद्रा का नया नाम रुपया किसने रखा था? शेरशाह सूरी के द्वारा रखा गया था। ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। शेरशाह सूरी को दोस्तों शेर खां की उपाधि बहार खां के द्वारा दिया गया। और बोल सकते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन बोल सकते हैं। नाइट्रोजन भी दोस्तों ऑप्शन में दिया रहता है, तो यहाँ पर आर्गन आप लॉक कर सकते हैं। कभी कभी नाइट्रोजन भी दिया रहता है। दोस्तों याद रखिएगा विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। और विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। देश की एकमात्र किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड का यहाँ पर आप बोल सकते हैं, नागालैंड का। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों ऋग्वेद में इसका चर्चा है। गायत्री मंत्र का याद रखिएगा ऑप्शन बी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बैडमिंटन आप बोल सकते हैं, इस देश का राष्ट्रीय खेल है। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है भारत में। भारत के किस शहर को कथा पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। विकल्प ए जयपुर सही उत्तर है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? चेतक जो है दोस्तों यह किसके घोड़ा का नाम हो जाता है? राणा प्रताप के याद रखिए घोड़ा का नाम हो जाता है। कथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका सही जवाब क्या है? कुमारगुप्त प्रथम। और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जियो और जीने दो किसने कहा था? यह कहा था किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? ऑप्शन बी महावीर स्वामी के द्वारा यह कहा गया था। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे दोस्त तो आप लॉक कर सकते हैं सिनेमा क्षेत्र से इसका संबंध हो जाता है।
लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी हार गया था। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सही उत्तर है यहाँ पर केरल का हो जाएगा प्रमुख त्योहार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया मेरे दोस्त? भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सही जवाब है वीणा, यहाँ पर विकल्प डी वीणा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक से है। और कथक जो है कथकली यहाँ पर है साथी, कथकली। कथकली जो है यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसको जो लिया गया सामवेद से। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया वेद है। न्याय दर्शन का लेखक कौन था? न्याय दर्शन का लेखक गौतम हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? यह कहा गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों यह स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो किसने लगाया था? चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न का था दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? यह प्रचारित किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर अशिक्षित मुगल शासक था दोस्तों। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों इसके स्मारक कहाँ है? आप सही उत्तर मध्य प्रदेश को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह। दोस्तों द्वितीय बोलिए या बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन ए सही जवाब है। वास्को डिगामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? समुद्र के रास्ता से कालीकट पहुंचा था। कालीकट के राजा चमोरिन ने इसका स्वागत किया था। समुद्री मार्ग का खोज किया। 1498 में दोस्तों पहली बार आया था भारत। किस मुगल शासक ने ताजमहल को बनवाया है? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है ताजमहल को, शाहजहां के द्वारा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन। अपना भारत देश का संविधान 26 से याद रखिएगा आप, नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और बोल सकते हैं साथी 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से यह लागू हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चाइना के अंतर्गत हुआ। चीन के अंतर्गत इसका आविष्कार हुआ। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तब बिजली साथी कोलकाता में आई थी। विकल्प बी। अगला प्रश्न का था पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भागीरथी नदी के तट पर। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में दोस्तों। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज का जीत हो गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? यह अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सीमांत गांधी किससे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों प्रथम विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न सबसे पहले दिया गया? यही बोल सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोल सकते हैं। भारत का दोस्तों याद रखिएगा आप
जो कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी में जो दिया गया था। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, आप लॉक कर सकते हैं यहाँ पर सिक्किम। विश्व में महाद्वीप की कुल संख्या, तो दोस्तों महाद्वीपों की कुल संख्या पूछा जाए तो 7 बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न का था निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया का, कंगारुओं वाला देश ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? किसको इस नाम से जाना जाता है? तो हवाई द्वीप को इस नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सही जवाब है सहारा। कौन है दोस्तों? सहारा सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही उत्तर है थार, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वियना शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? वियना जो है ना दोस्तों, यह डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है, डेन्यूब नदी के तट पर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई के दिन, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? तो सबसे कम भार पूछा जा रहा है तो ओसनिया, ऑप्शन डी यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? दोस्तों एशिया, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व के मोती के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? श्रीलंका को जाना जाता है। कौन सा देश कहता चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? कौन देश? न्यूजीलैंड दोस्तों, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या 300 प्लस बोल सकते हैं, याद रखिए 300 के आसपास। यहाँ पर ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए 305। वैसे में पूछा जाए तो 206। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो लिवरपूल, ऑप्शन मेरे दोस्त डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरल बोल सकते हैं, उस राज्य का नाम है केरल, याद रखिएगा आप। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह दोस्तों, गर्म पूछा जाए चमकीला पूछा जाए तो शुक्र को आप लॉक कर दीजिए मेरे साथी। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा के अंतर्गत यह है। किसके अंतर्गत? उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? साथ ही गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में हुआ था। दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो 100 प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे कम समय में। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक, इसके संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारत के स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था तो हैदराबाद। कौन था साथी? हैदराबाद आप बोल सकते हैं। इनमें कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? इनमें से दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन सी बंगभंग आंदोलन, इसी को कहा जाता बंगभंग। बंगाल विभाजन के समय साथी, बंगाल विभाजन के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया गया था 1905 में, 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन भी हुआ 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई के अंतर्गत आयोजित किया गया था। क्वेश्चन का था आजाद हिंद फौज का गठन किस सन में हुआ था? इसका गठन जो हुआ था ना मेरे दोस्त 1942 में इसका गठन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? तो कौन वंश? संगम वंश ने शासन किया था इस पर सबसे पहले। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? तो यह आधारशिला दोस्तों किसके द्वारा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता निम्न में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। तीसरा दोस्तों
तो 1215 में बोल सकते हैं तीसरा युद्ध हुआ था तराइन का, अगर पूछा जाए तो। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में, और 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न प्रश्न का था बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था जय हिंद का। किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस रूप में जाना जाता है। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी को इस रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया स्वरूप शुरू हुआ? क्रिप्स प्रस्ताव, विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए। सारे प्रश्न दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी? तो पलासी के युद्ध में। 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला का हार हो गया था और रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था। बक्सर का युद्ध 1764 में दोस्तों। बॉन्डी वॉस का पता है मेरे साथी? 1760 में बॉन्डी वॉस का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न का था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, और सबसे अधिक प्रवचन दोस्तों श्रावस्ती में दिया था। इंडिका के लेखक कहलाते हैं। इंडिका के लेखक दोस्तों कौन है? तो इसका सही जवाब साथी ऑप्शन सी मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। याद रखिए, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हो जाते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं। अगला प्रश्न पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? तो पल्लवों की राजधानी पूछा जाए तो कांचीपुरम दोस्तों पल्लवों की राजधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में। विकल्प ए अकबर दोस्तों उस समय शासक था। कथा सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? इस चार ऑप्शन में से भगत सिंह बोल सकते हैं भाग नहीं लिया था, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मेरे दोस्त जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले बोल सकते हैं इसके संस्थापक थे। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो दोस्तों 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की और बंगाल विभाजन रद्द करने का। तो बंगाल विभाजन रद्द हो गया 1911 ये में दोस्तों, लेकिन राजधानी दिल्ली बनी 1912 बोल सकते हैं आप। अगर साथी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया तो 1911 बोल सकते हैं, लेकिन 1912 सही उत्तर होगा। इस समय घोषणा ही किया गया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को करवाए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पहले से दोस्तों आपको कितने प्रश्न का सही से उत्तर पता था, आपका स्कोर क्या रहा। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का